नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, आज हम मुख्यमंत्री के ऊपर अध्ययन करेंगे। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लाभ वही स्थिति प्राप्त है जो केंद्र में प्रधानमंत्री को है। संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा विधानसभा की बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल दो परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रथम, विधानसभा में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो और एक से अधिक पक्ष मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कर रहे हो, और द्वितीय स्थिति उस समय हो सकती है जबकि विधानसभा के बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता ना हो। 1966 से लेकर 1970 और उसके बाद में 77 से 2014 के काल में विशेष रूप से भारतीय संघ के कुछ राज्यों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य का अध्ययन हम इस प्रकार कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण। मुख्यमंत्री का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन कर सूची राज्यपाल को दे देता है, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। मंत्रियों की संख्या और उनके विभागों के संबंध में मुख्यमंत्री ही निर्णय करता है। दूसरा है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना, बैठक के लिए एजेंडा या कार्यसूची तैयार की जाती है। यदि मुख्यमंत्री पर्याप्त प्रभावशाली है तो मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही संपादित होती है। तीसरा कार्य है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट काम माना जाता है। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करते हैं कि शासन के सभी विभाग एक दूसरे के साथ एक इकाई के रूप में कार्य करें। यदि मंत्रिपरिषद के दो या अधिक सदस्यों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उनके द्वारा इन मतभेदों को दूर कर सामंजस्य की स्थापित किया जाता है। मुख्यमंत्री के रूप में वे विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देने की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट, मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। एक बार मंत्रिपरिषद के निर्माण व उसके सदस्यों में विभाग का बंटवारा कर चुकने के बाद भी वह जब चाहे तब मंत्रियों के विभागों और उनकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के निर्णय को सामान्यतः किसी के भी द्वारा चुनौती दी जा सकती है। पांचवा कार्य है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में संबंध स्थापित करना। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री पर यह भार है कि वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करे। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। सामान्यतः कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री को सूचित किए बिना राज्यपाल से वार्ता नहीं करता। राज्यपाल के साथ वार्तालाप के संबंध में मुख्यमंत्री जो जानकारी देता है वह अधिकाधिक है। फिर छठा कार्य जो है विधानसभा का नेता। मुख्यमंत्री का दोहरा व्यक्तित्व है। एक ओर यदि वह शासन का प्रधान है तो दूसरी ओर विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थितियां प्राप्त होती हैं और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यों को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। और सातवां कार्य है सरकार का प्रधान प्रवक्ता। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती है। यदि कभी किन्हीं दो मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्यों में भ्रम उत्पन्न हो जाए तो इसे मुख्यमंत्री के वक्तव्य से ही दूर किया जाता है। और आठवां कार्य है राज्य में बहुमत दल का नेता। उपयुक्त
के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का नेता भी होते हैं, उसे दलीय ढांचे पर नियंत्रण प्राप्त होता है और यह स्थिति उसके प्रभाव और शक्ति से और अधिक वृद्धि कर देती है। 9वां कार्य है राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था पर सर्वोच्च और अंतिम निर्णय रखता है, चाहे शांति और व्यवस्था का प्रश्न हो, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो और चाहे कोई विकास संबंधी प्रश्न हो। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आदेश निर्देश दे सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं, किंतु अंतिम रूप से में यदि किसी एक व्यक्ति को राज्य के प्रशासन की अच्छाई या बुराई के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है तो वह निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ही है। मुख्यमंत्री पद के संबंध में व्यवहार के अंतर्गत एक बात देखने में आती है कि एक दलीय सरकार का मुख्यमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन मिलीजुली सरकार का मुख्यमंत्री कम शक्तिशाली होता है। एक दलीय सरकार में भी मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि उसे अपने राजनीतिक दल में कैसी स्थिति प्राप्त है। मुख्यमंत्री की स्थिति इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसे केंद्रीय सरकार से किस सीमा तक समर्थन और सहयोग प्राप्त है। अगले में हम बेटे मंत्रिपरिषद और विधानमंडल का और विधानसभा के बीच संबंध देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका आश्रय यह है कि मंत्रिपरिषद उसी समय तक अपने पद पर रहेगी जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। तो विधानसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद पर निम्नलिखित नियंत्रण रखे जाते हैं: प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव, विधेयक या नीति की अस्वीकृति, बजट पर कटौती और प्रशासनिक जांच, अविश्वास प्रस्ताव। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से विधानमंडल विशेषतः विधानसभा मंत्रिमंडल के कार्यों पर नियंत्रण रखती है और उसे पद से भी हटा सकती है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति नितांत विपरीत है। व्यवहार में विधानसभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रखती, वरन मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा पर विभिन्न साधनों के आधार पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने के आधार पर विधानसभा पर नियंत्रण रखता है। जैसे कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है और इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है विधानसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। और अन्य रूप में अगर हम देखें तो विधानसभा पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम महत्वपूर्ण साधन मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को भंग करने की शक्ति है। वास्तव में राज्य मंत्रिपरिषद और विधानसभा का पारस्परिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या गठबंधन मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के राजनीतिक दल की राज्य विधानमंडल विशेषतः विधानसभा की कैसी स्थिति है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री के सभी पक्षों पर चर्चा की है और इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि राज्यपाल, मंत्रिपरिषद या राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जो तारतम्य है, जो समन्वय है, जो इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, वही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और विचाराधीन विधेयक की सूचना राज्यपाल को दे और राज्यपाल इस संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी भी मांग सकते हैं। मुख्यमंत्री से प्राप्त इन सूचनाओं के आधार पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को परामर्श देने और प्रोत्साहित करने, चेतावनी देने का कार्य किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की सलाह और चेतावनी के बावजूद मंत्रिपरिषद द्वारा एक बार निर्णय कर लेने पर राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही कार्य करे। संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाएगा। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि राज्यपाल मंत्रियों को पद से हटा सकते हैं,
लेकिन इस प्रकार का कार्य उत्तरदायी शासन की भावना और परंपरा के विरुद्ध होता है। इसलिए सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल को इस प्रकार की शक्ति प्राप्त होने पर भी व्यवहार में कोई राज्यपाल इस प्रकार का कार्य करने का साहस नहीं कर सकते। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य यदि किसी विषय पर किसी कारणवश विरोध उत्पन्न हो जाए तो उसका क्या वैधानिक हल होगा, इस संबंध में संविधान में उल्लेख नहीं है और यह उल्लेख करना आवश्यक है। आज के व्याख्यान में इतना ही।